हम यहाँ डावोस में हैं और टूरिज्म डेफिनेटली ये जगह प्रमोट करती है एंड वन ऑफ द बिग कंपनीज फ्रॉम इंडिया जो इस स्पेस में है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। पिछले सालों में अच्छी ग्रोथ भी देखी है। मैं बात कर रही हूँ BLS इंटरनेशनल। द टॉप मैनेजमेंट इज हियर, in fact the promoters of the company are here. Chairman of the company Diwakar Agarwal sir and Shikhar Agarwal, we all know, we talk to Shikhar all the time, from BLS International, joint managing director. Thank you, आप दोनों ने हमें समय दिया। पहले तो जिस तरह से यहाँ पर टूरिज्म की बात है और ओवरऑल आई थिंक एक सेंटिमेंट चेंज आया है, लोगों को कोविड के बाद अब ज़्यादा घूमना है, घर से निकलना है, जो एक बूम देखा हमने, उसका कितना असर आप एक्चुअली देख रहे हैं नाउ एज वी गॉट इनटू 2023? हाउ इज द पिक्चर लुकिंग? देखिए, जैसे हम सोच सकते हैं, हम सोचते हैं 2019 लेवल कब आएगा कोविड के बाद। हमें लगता है हमारे अनुमान से और पहले आ गया है। अगर हम डावोस में देखें तो हर जगह भीड़ लगी हुई है, सब कुछ फुल है, अभी टिकट्स नहीं मिल रही हैं, वीज़ा सेंटर्स में भीड़ लगी हुई है। बारिंग एक दो कंट्रीज जो अभी भी कम काम कर रही हैं, चाइना और रशिया, हमारी डिमांड बाकी कंट्री में 2019 लेवल से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देखें हमने जो ग्रोथ करी है 50% से ज़्यादा अभी लास्ट ईयर के अंदर, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है कि लोगों को अब ट्रैवल आफ्टर कोविड, लोगों ने एक अपना होता है ना कि खाना कपड़ा घर चाहिए, उसके बाद अब लोगों को लाइफस्टाइल चाहिए। तो ट्रैवल की हमें वर्ल्ड ओवर 64 कंट्रीज जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा इमेंस लग रही है। तो डिमांड के चलते आप किस तरीके की ग्रोथ आप टारगेट कर रहे हैं इस साल के लिए? किस तरीके की टॉप लाइन में ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने एक अच्छा अपस्विंग तो देखा है, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? देखिए, जैसे आप जानते हैं हमने लास्ट ईयर के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर में कर लिए हैं इस साल, जो हमारे लिए बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग मूव है, जिसकी वजह, और हमारे जबकि नंबर खाली 70% ही वापस आए हैं। तो अगर देखें अभी 2 क्वार्टर्स और बचे हैं तो डेफिनेटली हम लोग लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा बढ़त करेंगे। और अगले सालों में भी हम बहुत ज़्यादा बढ़त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस साल बहुत सारे नए कॉन्ट्रैक्ट भी ऐड करे हैं। जर्मनी गवर्नमेंट के लिए हमने काम स्टार्ट करा है, अभी US मैक्सिको में, एस्टोनिया गवर्नमेंट के लिए, फिलीपीन गवर्नमेंट के लिए, तो उनसे भी रेवेन्यू आना अच्छा खासा शुरू हो गया है। और हमने एक कंपनी भी फिलहाल एक्वायर करी थी जीरो मास करके, जो अराउंड 150 करोड़ की एक्विजिशन थी, जिससे भी हमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। ओके, सो क्लियरली और मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, बढ़ने की बात कह रहे हैं। तो इस वक्त इन योर ऑर्डर बुक, या हम बोल सकते हैं जितने आपके पास हाथ में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कितने हैं, क्या साइज है उसका, और 23-24 कैसा दिख रहा है? देखिए, जैसे आप बात करें वीज़ा आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की, हम अकेली इंडियन कंपनी है इस बिजनेस में। ग्लोबली $2 बिलियन के टेंडर चल रहे हैं जिसमें हम बिड कर रहे हैं, हम अलग अलग स्टेजेस में क्वालिफाई कर चुके हैं। यही रीज़न था हम डावोस भी आए हैं, हमने कई MOU भी साइन करे हैं, जो हम जब डिक्लेयर कर पाएंगे तो करेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग ग्रोथ है। गवर्नमेंट्स को दिख रहा है कि एक कंपनी डिलीवर कर सकती है, इंडियन कंपनी दूर जाकर तो कर रही है काम। तो इसलिए हमें लगता है $2 बिलियन में अगर हमें 20-30%, 40% मार्केट शेयर भी मिलता है तो ग्रोथ के बहुत अच्छे आसार हैं। जो हमें एग्जिस्टिंग काम मिला हुआ है उसी में अभी नंबर और आने हैं। रशिया चाइना कंट्रीज खुलनी है, एग्जिस्टिंग टेंडर हमें डिप्लॉय करने हैं। तो हमें लगता है वीज़ा काउंसलर सर्विस और जो हमारा ई-गवर्नेंस बिजनेस है, दोनों ही बहुत बढ़त होगी। उसके अलावा हमारे पास जो भी कैश पड़ा हुआ है, हम उसके लिए बहुत अच्छी इनऑर्गेनिक एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ भी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, जो हम जल्दी करने वाले हैं। श्योर। सो मेरा यही सवाल था, क्योंकि इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली यहाँ पर है। कौन से एरियाज़ में, कौन सी ज्योग्राफीज़ में आपको लगता है वो आप देख रहे हैं? देखिए, वीज़ा काउंसलर सर्विस में पूरी दुनिया में खाली 3 ही कंपनी हैं, हमारी कंपनी और 2 और बाहर की कंपनी हैं। तो हम देख रहे हैं 1-2 रीजनल प्लेयर्स हैं जिनका ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, वो भी वीज़ा आउटसोर्सिंग में भी अक्वायर करने के लिए कंपनी देख रहे हैं। और ई-गवर्नेंस में भी सर्विस इंडस्ट्री जो हमारे काम से मिलता जुलता है, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हो, लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड करें, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, अपफ्रंट कैश कलेक्शन हो, तो उस टाइप की हम कंपनीज को अक्वायर करने के लिए देख रहे हैं। ओके, अगर मैं कहूँ ये कमिंग क्वार्टर्स और थोड़ा सा जो कोविड का एक कंसर्न आया बीच में, उसकी वजह से लगा कि वापस शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना लग जाएं। फिलहाल है रिस्ट्रिक्शंस थोड़े बहुत, ऐसी कंट्रीज़ में आपको RT-PCR कराना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट वहाँ पर हिट ज़रूर होता है। उसके लिए आप कितना प्रिपेयर्ड हैं? और क्योंकि अब कोविड के बाद एक बार हमेशा वॉलेटिलिटी एक यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन दैट सेंस। तो द रेड फ्लैग्स या कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? देखिए, हम तो मार्केट के अंदर काम करते हैं, 64 कंट्रीज हमारे ऑफिस, हमें पता है ग्राउंड पे क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अभी भी अगर देखें तो चाइना खुल गया है कोविड की वजह से, मुझे लगता है और 1-2 महीने में वहाँ पे बहुत बढ़त आने वाली है। ग्लोबली कंसर्न अब क्या है, एक लाइफस्टाइल हो गया है, पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। हम जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ पे कभी कभार ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको टेस्ट कराना पड़ता है, कई जगह हट जाती हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा ग्रोथ का मैकेनिज्म है कि अब वर्ल्ड रुकने वाला नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं डावोस में 2019 से ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं। तो हमें लगता है आगे जाकर और ही बढ़त होगी। फ्लाइट्स और एक्सपेंसिव हो रही हैं, टिकट्स और एक्सपेंसिव हो रही हैं, होटल्स और एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है, डिमांड बढ़ रही है।
क्लियरली शिखर, और आपसे समझ में आ रहा है आपने बड़े क्लियर कट टारगेट्स रखे हैं। आप चाहते हैं कंपनी को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पर लेकर जाए। जो पीछे हमने कुछ सालों में आपकी जो ग्रोथ देखी है वो बहुत ही फास्ट भी हुई है और बहुत अच्छी ग्रोथ है, हैंडसम ग्रोथ। क्या ये मोमेंटम इसी पेस पे बढ़ेगा? क्योंकि कैचिंग अप भी हम कर रहे हैं ऑब्वियसली, और आपने अपने हिसाब से कंपनी को क्या टारगेट दिया? अगर आप एक मार्केट कैप की बात करें तो क्या टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहेंगे, इन व्हाट टाइम फ्रेम? देखिए, पिछले 12 सालों में हमने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट अब आ रहा है हमारे पास। हम कभी भी कंपनी को मार्केट कैप का टारगेट नहीं देते, पर हम रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का जरूर टारगेट देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी की बढ़त होती है। तो अगर आप देख सकते हैं, मैंने बताया लास्ट ईयर के हमने नंबर्स 2 क्वार्टर में ही ऑलमोस्ट अचीव कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। आने वाले कई सालों में मुझे लगता है कि एक तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और जो नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, ये बढ़त कंटिन्यू या उससे ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से भी और बढ़त होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग आने वाले सालों में और भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।